अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक धमाकेदार टॉपिक है जो कि जिसको जानने के लिए आप लोग काफ़ी दिलचस्पी लेंगे। वो टॉपिक है हमारा ना ही बैक्टीरिया के हवाले से है, ना ही वायरस के हवाले से है, बल्कि टॉपिक हमारे एक अमीबा के बारे में है जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है, जिसका नाम है नेग्लेरिया फॉलेरी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा चैनल एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। What is Naegleria? Naegleria आखिर है क्या? Naegleria is a free living amoeba, single cell organism. It is so small that it can only be seen within a microscope. It is commonly found in warm fresh of water. Naegleria infect the human being, that is usually called as Naegleria fowleri. How does Naegleria fowleri infect people? किस तरीके से नेग्लेरिया फाउलरी जो है वो लोगों को इन्फेक्ट करता है? नेग्लेरिया फाउलरी इन्फेक्ट्स पीपल व्हेन वाटर कंटेनिंग द अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू द nose. This typically happens when people go swimming, diving, or when they put their heads under the fresh water, like in lakes and rivers. The amoeba then travels up to the nose to the brain, where it destroys the brain tissues and causes a devastating infection called primary amoebic meningoencephalitis (PAM). PAM is always fatal. इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी ह्यूमन बीइंग पानी के अंदर जाता है, चाहे वो स्विमिंग के लिए जाए, चाहे वो डाइविंग के लिए जाए, और वो अपना सर जो है पानी के अंदर रखता है, तो ये अमीबा जो है वो नाक के ज़रिए एंटर हो जाता है और आपकी ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट कर देता है। उस इन्फेक्शन को हम यूजुअली कहते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस पैम, और ये बहुत ही ख़तरनाक है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ कॉज करता है, जिसकी वजह से आपकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। Naegleria fowleri infections may also happen when people uses contaminated tap water to cleanse their noses during religious practices or rinse their sinuses sending water up to the nose. यानी कि उस हालत में भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है जब आप वज़ू कर रहे हो रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से, नमाज़ पढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। यानी कि जब आप अपनी नाक को साफ़ करने के लिए आप पानी डालते हैं तो उस वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। In very care intensive, people have gotten Naegleria fowleri infection from recreational water that didn't have enough chlorine in it, such as pools, splash pads or surf parks. यानी कि कुछ ऐसी जगहें जैसे कि जहाँ पर रिक्रिएशनल पार्क्स वगैरह हों, जहाँ पर बच्चे नहाने के लिए जाएं, तफरीगाह हो, मतलब ऐसी जगहें हैं जहाँ पर पानी सही से साफ़ ना हो, जहाँ पर सही से क्लोरीनेशन का सिलसिला ना हो, तो वहाँ पर भी जो है ये इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि नेग्लेरिया फॉलेरी वो स्प्रेड होता है वाटर वेपर के थ्रू, या फिर एरोसोल ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या फिर वो किसी शावर मिस्ट के थ्रू फैलता है, या फिर किसी भी ह्यूमिडिफायर के थ्रू फैल रहा होता है। तो ऐसा कोई एविडेंस अभी तक साबित नहीं हुआ है। उसके अलावा जो है लोग जो है वो कंटामिनेटेड वाटर पी कर भी इन्फेक्टेड नहीं होते इससे। उसके अलावा मैं आपको हैबिटेट की तरफ लेके चलूँगी। थर्मोफिलिक होता है, हीट लविंग होता है, जो कि रहता है वार्म वाटर के अंदर एट टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 46 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट, और सर्वाइव करता है शॉर्ट पीरियड्स पे एट इवन हाई टेम्परेचर के ऊपर भी। ये जो है वार्म फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, जैसे कि लेक्स एंड रिवर्स के अंदर। नेचुरली जियोथर्मल होता है, हॉट वाटर के अंदर पाया जाता है, सच एज हॉट स्प्रिंग्स। इंडस्ट्रियल और पावर प्लांट से जो पानी निकलता है, वार्म वाटर निकलता है, डिस्चार्ज होता है, वहाँ पर भी इसका हैबिटेट होता है। अनट्रीटेड जियोथर्मल नेचुरली हॉट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस में भी पाया जाता है। स्विमिंग पूल्स वगैरह, स्प्लैश पैड, सर्फ पार्क्स और अदर रिक्रिएशनल वेन्यूज़ वगैरह जहाँ पर हाइजीन सही तरीके से मेंटेन नहीं होती, जहाँ क्लोरीन का सही प्रॉपर यूजेज नहीं होता, वहाँ भी ये पाया जाता है। टैप वाटर होता है, वाटर हीटर्स वगैरह में भी पाया जाता है। अच्छा, जो पानी खारा होता है जैसे कि सॉल्टी वाटर ओशियंस वगैरह का, वहाँ पर ये पाया नहीं जाता। इसका सोर्स ऑफ फूड जो है वो ईट करता है स्मॉल बैक्टीरिया जो कि पाए जाते हैं सेडिमेंट्स इन लेक्स एंड रिवर्स के अंदर। When do Naegleria fowleri infect most commonly happen? When जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और रिज़ल्ट करता है, जिसकी वजह से होता है हाई टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर हो जाता है और लो वाटर लेवल होता है, तो उस वक्त जो है नेग्लेरिया फॉलेरी बहुत ज़्यादा पैदा होता है और जिसकी वजह से ये इन्फेक्ट करता है लोगों को। Symptoms of Naegleria fowleri. Naegleria fowleri causes a PAM, a brain infection that destroys brain tissue. In its early stages, symptoms of PAM may be similar with bacterial meningitis. मतलब early symptoms के अंदर bacterial meningitis से ये मैच करता है और usually brain tissues को खाता है. The first symptom of PAM usually start about 5 days after infection, but they can start within 1 to 12 days. मतलब कि 5 दिन के बाद ये start हो जाता है इन्फेक्शन में इंक्लूडेड है headache, fever, nausea और vomiting.
वॉमिटिंग। लेटर सिम्टम्स जो होते हैं वो उसमें नेक स्टिफ हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है, लैक ऑफ अटेंशन होती है लोगों की तरफ से, और सराउंडिंग सिजर्स भी होते हैं, इवन हेलुसिनेशंस भी हो जाती हैं, और आखिर में कोमा में इंसान चला जाता है। ये सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं जब प्रोग्रेस रिपीटली एंड यूजुअली कॉज डेथ विद इन अबाउट 5 डेज़। 5 दिन के अंदर बंदे की मौत हो सकती है, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक से लेकर 18 दिन तक वो ज़िंदा रह सकता है और फिर उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कॉज ऑफ डेथ: इन्फेक्शन डिस्ट्रॉयड ब्रेन टिश्यू कॉजिंग ब्रेन स्वेलिंग एंड डेथ। इंसान के मरने का क्या रीज़न होता है कि वो ब्रेन टिश्यू को खा लेता है और जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है और जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। डेथ रेट इज़ ओवर 97%। इसका डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। ओनली 4 पीपल सर्वाइव आउट टू 157 नोन इन्फेक्शन इंडिविजुअल्स इन द US फ्राम 1962 टू 2022। US के अंदर जो है कम अज़ कम 157 लोगों में से सिर्फ 4 लोग बच पाए थे, जिसका रिकॉर्ड 1962 से लेकर अब तक 2022 तक का है। Effective treatment for infection with Naegleria fowleri: because spam is so rare and because the infection progressed so quickly, effective treatment have been challenging to identify. There is some evidence that certain drugs may be effective, but people are still learning about the best drugs to treat this infection. इस बीमारी के ऊपर अभी भी काम हो रहा है कि किसी तरीके से कोई इफ़ेक्टिव थेरेपी आ जाए जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। रिसेंटली जो है वो करंटली अभी भी पैम जो है ट्रीट किया जा रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के साथ, ऑफर इंक्लूडिंग एम्फोटेरेसिन बी के साथ एजिट्रोमाइसिन, फ्लोकनाजोल, राइफेम्पिन, मिल्टीफॉसिन एंड डेक्सामेथासोन के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है। दीज ड्रग्स आर यूज बिकॉज दे आर थॉट टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट नेग्लेरिया फॉलोरी। इनको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इफेक्टिव है नेग्लेरिया फॉलोरी के ख़िलाफ़, एंड यूज टू ट्रीट पेशेंट्स हु हैव सर्वाइव। और उन पेशेंट्स पे इनको इस्तेमाल किया गया था जो कि सर्वाइव हो चुके हैं, जो कि ज़िंदा हैं और जो बच गए थे। मिल्टीफॉसिन जो है वो न्यूएस्ट ड्रग है जो कि किल करती है नेग्लेरिया फॉलोरी को इन द लेबॉर्ट्री के अंदर। हैज़ बीन यूज टू ट्रीट पीपल हु सर्वाइव, मतलब उन लोगों के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया गया था जो कि बच गए थे। हाउ कैन वी प्रिवेंट इन्फेक्शन विद द नेग्लेरिया फॉलोरी? किस तरीके से हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं? नेग्लेरिया फॉलोरी इन्फेक्शन व्हेन पीपल कंटेनिंग अमीबा एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज़। इस तरीके से जब वो आपकी नोज़ के अंदर एंटर होता है तो हमें ये इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। इससे बचने के लिए 2 प्रिकॉशंस जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। एक सबसे पहला जो कि स्विमिंग प्रिकॉशन, जब आप कोई भी रिक्रिएशनल वेन्यूज़ वगैरह पे जाते हैं तो इन चीज़ों को अपनाते हुए आप इस जरासीम से, इस अमीबा से बच सकते हैं। अवॉइड जंपिंग और डाइविंग इनटू द बॉडीज़ ऑफ वार्म फ्रेश वाटर। आप जंपिंग और डाइविंग से परहेज़ करें। होल्ड योर नोज़, यूज़ नोज़ क्लिप्स और कीप योर हेड अबव इन द वाटर। अपनी नोज़ को होल्ड करके रखें, नोज़ क्लिप्स इस्तेमाल करें और अपनी हेड को जो है वो पानी की सतह के ऊपर रखें, पानी के अंदर उसको ना रखें जिसकी वजह से ये अमीबा एंटर हो सकता है। अवॉइड करें डिगिंग और स्टिरिंग अप इन द सेडिमेंट ऑफ शैलो वार्म वाटर। डिगिंग और स्टिरिंग ना करें सेडिमेंट शैलो वाटर के अंदर। ये तो हो गया स्विमिंग प्रिकॉशन। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो साइनस रिंसिंग है फॉर हेल्थ और रिलीजियस प्रैक्टिस। मतलब सेहत के लिए और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जो है नाक में पानी डाला जाता है। टू मेक योर वाटर सेफ फॉर साइनस रिंसिंग एंड रिचुअल नेजल रिंसिंग, इट इज़ safe to boil, sterile or filter water. If not possible, disinfectant the water using chlorine. The cloudness of the water can affect the ability to disinfect water. मतलब जब आप वज़ू के लिए पानी को इस्तेमाल करें तो उस पानी को स्ट्राइल कर लें, फ़िल्टर्ड कर लें, ताकि वो पानी जब आप नाक में डालें तो जिसकी वजह से वो अमीबा फॉलोरी आपकी नाक के अंदर एंटर ना हो और आपको ये इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा आप अपने पानी को डिसइंफेक्टेंट भी कर सकते हैं विद क्लोरीनेशन के साथ। जितना क्लोरीन आप यूज़ करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा, आपके पानी जो है वो अच्छा क्लीन हो जाएगा और जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन कॉज नहीं होगा। तो ये तो हमने बता दिया इस वीडियो में अमीबा फॉलोरी के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला और भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी। कोई भी ऐसा टॉपिक जो कि आप लोग को पसंद हो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।